सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल भुवनेशवंश। आज हम हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 5 के इकाई 1 नागार्जुन द्वारा रचित कविता दुखरन मास्टर को पढ़ेंगे। दुखरन मास्टर कविता नागार्जुन बाबा ने अपने समय में 1953 ईस्वी के आसपास रचा था। इस कविता में उस समय की शिक्षा व्यवस्था, उसमें आने वाली समस्याओं को इन्होंने पूरी तरह से जागृत किया, दिखाया और किस तरह से उस समय में जो परेशानियां, समस्याएं, परिस्थितियां थी शिक्षा नीति में, वही सभी समस्याएं आज भी उत्पन्न हुई हैं। पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि कुछ समस्याएं हैं जो उस समय और आज के समय में पूरी तरह अपरिवर्तित है। तो हम शुरू करते हैं कविता और इसकी व्याख्या के साथ हम जानेंगे दुखरन मास्टर कविता में नागार्जुन बाबा जी ने क्या समाज के कल्याण पर या उस समय की जो परिस्थितियों को उजागर क्या किया। धुन खाए शहतीरों पर 12 गड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसाकर बेबस बच्चा पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के सांचे। यहाँ पर नागार्जुन बाबा कह रहे हैं कि जो उस समय जो कक्षाएं होती थी वह कुछ लकड़ी के बांस और कुछ जो लोहे की परतें होती हैं, चादरें होती हैं, उनसे वो कक्षाएं बनती थी और साइड में कुछ ईंटों से बनी हुई दीवारें होती थी। तो उस समय ये बता रहे हैं, जो दुखरन मास्टर हैं वो पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर शहतीरों में से, जो शहतीर मतलब जो लकड़ी के बांस हैं, बल्ली, उनमें से वो धुन लगा हुआ है और उनमें से चूरन सा गिर रहा है, जिस पे कि उसी तरह से जो दुखरन मास्टर हैं वो 12 खड़ी पढ़ा रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि फटी भीत है, मतलब जो दीवार है, भीत मतलब दीवार, वो फटी हुई है। छत क्या है, टपकती है, चूती है। और जो साइड में आले बने रहते हैं जिसमें दिया रखा जाता है, दिया जलाई, तो आले पर बिस्तुइया नाचे। बिस्तुइया मतलब छिपकली कि बच्चे पढ़ रहे हैं और इस तरह से हालत है कक्षा की कि वहाँ से जो लकड़ियाँ हैं उनमें से चूरन टपक रहा होता, धुन खाए हुए हैं और 12 खड़ी इस तरह से पढ़ाई जा रही है और दीवार फटी हुई है, छत टपक रही है और आसपास कीड़े मकोड़े, छिपकली वगैरह हैं। इसी तरह से वो पढ़ा रहे हैं। बरसाकर बेबस बच्चा पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। दुखरन मास्टर जी जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस तरह से पढ़ाते हैं कि मिनट मिनट में ऐसा लगता है जैसे बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे वो रख रहे हैं, मार रहे हैं। दुखरन मास्टर गढ़ते रहते हैं और इसी तरह से वो पूरे अच्छे से पढ़ाते हैं। उनको मिनट मिनट में 5 तमाचे मारते हैं, तब जाकर वो बच्चे पढ़ते हैं और बड़े होकर एक अच्छे पोस्ट पर उन्हें नौकरियां मिलती हैं। तो इसी तरह से दुखरन मास्टर है जो आदम के सांचे गढ़ते हैं। आदम अतः इंसान, जो बच्चे हैं उनको इंसान बनाने की पूरी ट्रेनिंग दुखरन मास्टर इस तरह से देते हैं। यह उस समय की शिक्षा व्यवस्था है कि उस समय टीचर्स कैसे बच्चों को पढ़ाते थे, वरना आज के समय में जो टीचर हैं उन्होंने बच्चों को कुछ कहा नहीं और उनके पेरेंट्स शिकायत लेकर आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं। अरे अभी उस रोज वहाँ पर सरेआम जंक्शन बाजार में शिक्षा मंत्री स्वयं पधारे, चमचम करती सजी कार में। ताने थे बंदूक सिपाही, खड़ी रही जीपे कतार में। चटा गए धीरज का इमृत, सुना गए बातें उधार में। 4 कोस से दौड़े आए जब मंत्री की सुनी आवाई, लड़कों ने बेले बरसाए मास्टर ने माला पहनाई। संगीनों की घनी छाव में हिली माल मूरत मुस्काई, तंबू में घुस गए मिनिस्टर मास्टर पर कुछ दया ना आई। तो इस तरह से जो परिस्थितियां थी उस समय, तो दुखरन मास्टर कहते हैं कि नागार्जुन बाबा जी कहते हैं कि अरे अभी तो उस रोज़ जंक्शन बाज़ार में जो शिक्षा मंत्री हैं, उस समय जो शिक्षा मंत्री थे वो आए थे। शिक्षा मंत्री स्वयं पधारे थे, मतलब कि वो अब मंत्री हैं तो चमचम करती सजी कार में आए हैं। उनके जो आसपास सिपाही थे उन्होंने बंदूक पकड़ी तानी हुई थी और जीपें थी, जो गाड़ियां थी उनकी वो कतार में लगी हुई। फिर भी वह पूरी जनता को, आसपास की जितनी भी जनता थी जंक्शन बाज़ार में, वहाँ पर वो
भाषण के रूप में लोगों को एक धीरज का अमृत, अमृत मतलब अमृत चखा गए, मतलब अपनी बातें बढ़ा चढ़ा कर बता गए और इसी तरह से लोगों को अमृत चखा गए कि हाँ वो वहाँ की कुछ देखभाल करेंगे। 4 कोस से दौड़े आए जब मंत्री की सुनी आवाज़। जो टीचर्स और जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, वो सभी पूरी जैसे उन्होंने सुना कि मंत्री जी आए हैं तो 4 कोस से दौड़े दौड़े आए। लड़कों ने बेले बरसाए और मास्टर ने माला बनाकर पहनाई। संगीनों की घनी छाँव में हिली मालमूरत मुस्काई कि एक उनके मुख पर मुस्कान आई कि शिक्षा मंत्री आए हैं कि वह हमारी कुछ बात सुनेंगे और इस जो समस्याएं हैं कक्षाओं की या टूटे फूटे जो कक्षाएं हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको इस समस्या पर उनका मुख करेंगे। तब जो मंत्री साहब हैं वो तंबू में जाकर घुस जाते हैं। मास्टर को देखकर उनको कुछ भी दया नहीं आती है। आगे अंदर जाकर तंबू में ही चलो चले दुख दर्द सुनाए, नहीं अकेला मैं ही जाऊं कहीं भी वे घबराएं। बचपन के परिचित ठहरे हम क्यों न 4 बात कर आए, मौका पाकर विद्यालय की बुरी दशा पर ध्यान दिलाएं। सुनकर बात गुरुजी की फिर हाँ हाँ बोले लड़के सारे, हम जब तक सुस्ता भी लेंगे आगे बढ़कर कुआं किनारे। हाथ हिलाकर मास्टर बोला जाओ बच्चों जाओ प्यारे, चने चबाकर पानी पीना सूख रहे हैं हलक तुम्हारे। खिचड़ी बाल सांवली सूरत दुखरन प्राइमरी के मास्टर, लपके लपके बड़े आ रहे मैदानी होते के भीतर। जहाँ तुबुओं की कतार थी जिसमें बैठे रहे मिनिस्टर, चारों ओर मिलिट्री जिसके लोहे का टोपा था सिर पर। पके बांस का पक्का घेरा, हरे बांस की कच्ची फाटक, पतला बांस 20 गज ऊंचा गड़ा हुआ था पूरी धर तक। फर फर फहराने वाला तिरंगा था जिसका मस्तक दुखरन मास्टर लगे देखने। कांग्रेस की शान एक टक फाटक पर पहुँचे ते देखा, डटे हुए थे 2 नेपाल, हाथों में संगीन संभाले लटक रही थी निजी भुजाली। इन पंक्तियों में जो नागार्जुन बाबा जी हैं वो कहते हैं कि दुखरन मास्टर अब कहते हैं कि बाहर तो चलो कोई बात नहीं, बाहर ज़्यादा भीड़ थी तो जो मंत्री साहब हूँ वो तो मेरी बात बाहर सुन भी नहीं पाएंगे, तो चलो हम अंदर जाकर ही तंबू में ही उनको अपना दुख दर्द सुना लेते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो दुखरन मास्टर जी को कहते हैं कि हम भी आपके साथ चले, तो यहाँ पर दुखरन मास्टर कहते हैं नहीं मैं अकेला ही जाऊँगा, कहीं इतने सभी बच्चों के साथ मुझे देकर या इतने सभी लोगों के साथ देकर कहीं मंत्री घबरा न जाए। तो वो कहते हैं कि जो मंत्री वो मेरे बचपन के परिचित हैं, बचपन से जानने वाले हैं, क्यों ना हम 4 बात भी कर लेंगे और जब कुछ मौका मिलेगा तो विद्यालय की बुरी दशा पर भी ध्यान दिला देंगे। ये सुनकर बात मतलब दुखरन मास्टर जी की ये सब बातें सुनकर सभी लड़के कहते हैं हाँ हाँ गुरुजी, तब तक हम भी सुस्ता लेंगे। कुएं के किनारे हम चले जाते हैं सभी, वहाँ पर हम भी सुस्ता लेंगे। तो इसी तरह से दुखरन मास्टर जी हाथ हिला के बोले अच्छा जाओ बच्चों, जाओ प्यारे बच्चों, तुम वहाँ पर चने चबाकर पानी पी लेना। तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी जो सूरत देखकर लग रहा है कि तुम्हारा जो गला है सूखा हुआ है। उस समय की ये परिस्थिति यहाँ पर दर्शाई जा रही है कि उस समय सिर्फ इतना सा ही उन बच्चों के पास था कि वो केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी और चने चबाने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर जो दुखरन मास्टर हैं उनकी सूरत के बारे में बताया। उनके जो बाल हैं खिचड़ी बाल है, थोड़े सफ़ेद थोड़े काले और घुंघराले से उनके बाल हैं। सांवली सूरत, उनकी जो सूरत है वो सांवली है। खिचड़ी से बाल, सांवरी सूरत। दुखरन जो मास्टर हैं वो प्राइमरी के मास्टर हैं। लपके लपके बड़े आ रहे, लपके लपके बड़े आ रहे
मैदानी होते के भीतर जहाँ तंबुओं की कतार थी जिसमें बैठे रहे मिनिस्टर, कि जहाँ पर वो गए मंत्री साहब जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर तंबुओं की लंबी लंबी कतार थी, वहाँ पर मिनिस्टर बैठे हुए थे। चारों ओर मिलिट्री की गाड़ियाँ थी और जिनके लोहे का जिन्होंने अपने जो सैनिक थे वहाँ पर खड़े थे लोहे के, उन्होंने सिर पर टोपे पहने हुए थे। वैसे तो जो विद्यालय थे उसकी जो सूरत थी उसको देखा जाए और यहाँ पर जो मंत्री का तंबू है वो भी इस तरह से था जैसे पूरा का पूरा महल लगा रखा हो, कि पक्के बांस का पक्का घेरा बना रखा था बाहर से और अंदर की ओर पतले बांस जो थे 20 गज ऊपर गाड़े हुए थे पूरी धड़ तक। और वहाँ पर झंडा जो तिरंगा है भारत का तिरंगा वो फहरा रहा था। दुखरन मास्टर लगे देखने कांग्रेस की शान एकटक, उस समय कांग्रेस का बोलबाला था तो दुखरन मास्टर कांग्रेस की शान को देखने लगे। फाटक पर वो जैसे ही पहुंचते हैं दुखरन मास्टर, वहाँ पर 2 नेपाली सैनिक खड़े हुए थे। उनके हाथ में संगीने संभाले, मतलब जो बंदूकें थी वो थी लटक रही थी। आगे पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। कहाँ जाएगा वे गुर्राए, आँखों में उतराई लाली, दुखरन का दिल दुखी हुआ सुन सूखा तू सूखी गाली। मास्टर बोले यूँ मत कहना, पढ़ा लिखा हूँ मैं हूँ शिक्षक, तुम भी हो जनता के सेवक मैं भी हूँ जनता के सेवक। फिर तो धकियाकर बोले भाग भाग जा मत कर बकबक, हम तो फौजी हैं नहीं समझते क्या होता शिक्षक शेपक। कुछ दिन बीते मास्टर ने यह कड़ा विरोध पत्र लिख डाला, ताम झाम थे प्रजातंत्र के लटका था सामंती ताला। मंत्री जी इतनी जल्दी क्या आज़ादी का पिटा दिवाला, अजी आपको उस दिन मैंने नाहक ही पहनाई माला। और लिखा उस रोज आपसे भीख मांगने नहीं गया था, आप नए थे नया ठाठ था लेकिन मैं तो नहीं नया था। भूल गए क्या जहाँ आपका छोटा भाई फेल हुआ था और आपने मुझे जेल से मर्मस्पर्शी पत्र लिखा था। प्रभुता पाए काहि मद नाही, तुलसी बाबा भले कहे गए, जिसमें वाजिद अली बह गया उसी बाढ़ में आप बह गए। आप बने शिक्षा मंत्री तो देहातों के स्कूल ढह गए, हम तो करते रहे पढ़नी जेल न जाके यही रह गए। और आपका तो कहना क्या, मुझसे बहे आरत की धाँ, आदर्शों की छोंक मारकर अजी आपने हमें सुधारा। उपदेशों की धुआंधार में अकुलता शिक्षक बेचारा, अजी आपको लगता होगा सुख में यह भूमंडल सारा। यहाँ पर जो नागार्जुन बाबा जी कहते हैं दुखरन मास्टर के ज़रिए कि यहाँ पर जब वो दुखरन मास्टर जाते हैं मंत्री के तंबू में, वहाँ पर बाहरी 2 नेपाली उन्हें रोक लेते हैं जो कि शिक्षा मंत्री के सैनिक होते हैं सिपाही। वो उन्हें वहीं पर फाटक के बाहर रोककर कहते कि कहाँ जाएगा, गुस्से से पूछते हैं लाल भरी आंखों से। दुखरन का जो दिल है वो थोड़ा सा दुखी हुआ और वह उससे कहते हैं जो सैनिक होते हैं तू कर दुखरन मास्टर को कहते हैं कि तू अंदर कहाँ जाएगा, ऐसे गुस्से से। यहाँ पर मास्टर थोड़े दुखी होते हैं और उनसे कहते हैं कि पढ़ा लिखा हूँ मैं हूँ शिक्षक, तो इस तरह से तो तुम सैनिक हो, तुम भी जनता के सेवक हो और मैं शिक्षक हूँ तो मैं भी जनता का सेवक ही हूँ, तो इस तरह से तुम धमकियाँ देकर मतलब धकिया कर क्यों बोल रहे हो। लेकिन फिर जो सैनिक होते हैं आगे वो दुखरन मास्टर को धमकाते हैं, धमकाकर उन्हें कहते हैं कि भाग जा यहाँ से मत कर बक। तो वो कहते हैं कि हम फौजी हैं, हम नहीं समझते क्या होता है शिक्षक और क्या होता है सेवक, उनके लिए दोनों ही पाँव की जूती के समान हैं। फिर इस तरह से बिना शिक्षा मंत्री से मिले वो पूरा कुछ दिन बाद जो दुखरन मास्टर है तो शिक्षा मंत्री को कड़ा विरोध पत्र लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं ताम झाम थे प्रजातंत्र की। प्रजातंत्र है जो प्रजा का एक तंत्र होता है, ये तो सारे ताम झाम है, प्रजा तो अलग है और एक तंत्र अपना अलग से बना दिया गया है। यहाँ पर तो सिर्फ सामंतवाद का ताला लगा हुआ है। मंत्री जी इतनी जल्दी क्या आज़ादी का पिटा दिवाला, कि अभी तो कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, आज़ादी का तो पिटा जो दिवाला है उसको तो अभी इतना समय भी नहीं हुआ, मैंने तो आपको ऐसे ही माला पहना दी। और लिखा था उस रोज़ आपसे भीख मांगने नहीं आया था, कि उस समय मैं आपसे भीख मांगने नहीं आया था,
आप नए शिक्षा मंत्री थे, आपके नए नए ठाड़ थे, लेकिन जो दुखराम मास्टर थे वो तो नहीं नए थे। भूल गए क्या अजी? आपका जो छोटा भाई शिक्षा मंत्री जी को कहते हैं कि आप क्या उस दिन की बात भूल गए कि आपका छोटा भाई फेल हुआ था और आपने मुझे जेल से मर्मस्पर्शी पत्र लिखा था कि आपने प्रभुता पाई कहीं मद नाही, तुलसी बाबा भले भले कह गए। प्रभुता पाई मतलब कि जो सत्ता, नया नया जब किसी के पास सत्ता आ जाता है तो अहंकार हो जाता है, तो इस तरह से कहते हैं कि तुलसी बाबा भी कह गए हैं कि जिसमें वाजिद अली बह गया उसी बाढ़ में आप भी बह जाएंगे। आप शिक्षा मंत्री बने हैं, देहातों के स्कूल ढह गए। मतलब जब से आप शिक्षा मंत्री बने इस कांग्रेस में, तो तब से ही वो जो सरकारी स्कूल है, देहातों के जो स्कूल है वो पूरी तरह से ढह चुके हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। और आपका तो कहना क्या, मुंह से बहे आर की धार, आप तो कुछ कहेंगे नहीं, आपके मुंह से तो सिर्फ अमृत की वही धारा ही निकलेगी जिसमें आप अमृत चखा जाएंगे लोगों को हमेशा की तरह। आदर्शों की छोंक मारकर जी आपने हमें सुधारा कि आदर्श कि जो बार बार आप अपने ही वो बातें बता जाते हैं और करते कुछ नहीं हैं। मंत्रीगण यहाँ पे शिक्षा मंत्री पर बता रहे हैं कि उपदेशों की उपदेश देकर जो शिक्षक बेचारा है, जो शिक्षक है दुखराम मास्टर, वो उपदेश देते हैं उन्हें धुआंधार। कहते हैं कि आपको ये लगता होगा पूरा का पूरा भूमंडल सुखमय, लेकिन हमारे लिए तो ये सुखमय नहीं है। इसी तरह आगे लिखते हैं नागार्जुन जी, लिखा अंत में, ध्यान दीजिए बहुत दिनों से मिला न वेतन, किससे कहूँ दिखाई पड़ते कहीं नहीं अब वे नेतागण। पिछली दफ़े किया था हमने पटने में जा के अनशन, स्वयं अर्थ मंत्री जी निकले वह दे गए हमें आश्वासन। और क्या लिखूं, इन देहाती स्कूलों पर भी दया कीजिए, दीनहीन छात्रों गुरुओं की कुछ तो सुध आप लीजिए। हटे मिटे यह निपट हालत प्रभु ग्रामीणों पर पसीजिए, कई फंड उनमें से अब हमको वाजिब ऐड दीजिए। कि यहाँ पर दुखराम मास्टर जी कहते हैं आगे उसी पत्र में कि अंत में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम शिक्षक हैं, हमें कई दिनों से कोई भी वेतन नहीं मिला, कई महीने बीत गए हैं कोई वेतन नहीं मिला, तो मैं इस तरफ आपका ध्यान करता हूँ। वैसे तो जब इलेक्शंस आते हैं तो उस समय तो सभी नेतागण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन किससे कहूँ कि अब वह सभी नेतागण दिखाई नहीं पड़ते। पिछली दफ़े किया था हमने पटने में जा के अनशन की, पटना जो जगह है वहाँ पर जाके इन्होंने अनशन किया था और वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ के जो अर्थ मंत्री थे, गृह मंत्री थे, वो आए और आश्वासन दे के उसी तरह से चले गए। अब मैं इन देहाती स्कूलों के बारे में क्या लिखूं, आप खुद ही इस पर दया कीजिए और छात्रों और गुरुओं को भी उनकी थोड़ी सुध लीजिए कि वो किस हालत में है, इस व्यवस्था को सुधारिए। आप शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस और जो दुखराम मास्टर है वो पत्र लिखकर ध्यान दिलाते हैं, कहते हैं जो आपको बड़े बड़े फंड मिलते हैं उनको थोड़ा इस तरफ भी तो दीजिए। तो इसी तरह से ये जो दुखराम मास्टर कविता है अपनी 1953 ईस्वी की जो व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से बताते हैं। इस बहुत पूरी तरह से पूर्ण हिंदी में एक कविता है। इसको हम उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में भी पढ़ सकते हैं। कविता है लेकिन हम इसको पूरी तरह से उपन्यास के रूप में भी लिख सकते हैं तथा एक कहानी के रूप में भी रचा जा सकता है। इससे आगे मैं आपको इसके संदर्भ और प्रसंग के बारे में बता देता हूँ। जो इसका संदर्भ है, हम ये लिख सकते हैं कि दुखराम मास्टर कविता सुविख्यात प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रची गई है। इस कविता में नागार्जुन ने अपने सामाजिक यथार्थ शिक्षा को केंद्र में रखकर बात की है। प्रसंग में जिस तरह से जो पंक्तियाँ आएंगे उसी को हम प्रसंग में लिख देंगे कि दुखराम मास्टर व्यंग्यात्मक कविता है। प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राइमरी के मास्टर है, तो प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है, गिरता हुआ स्तर है, उसका वो परिचय देते हैं। कविता में भी प्राइमरी आया है शब्द और सबसे ऊपर की जो है 12 खड़ी वो भी प्राइमरी को ही पढ़ाई जाती है, तो उस तरह से हमें पता चलता है कि प्राइमरी का ही है, प्राथमिक शिक्षा का है।
शब्दार्थ कुछ भी कठिन नहीं है और इसके जो विशेष है उसमें हम अलंकारों को शब्द व्यंजना, शब्द आडंबर, सरल भाषा इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो प्रथम इकाई के प्रथम कवि नागार्जुन जी हैं उनकी तीनों कविताओं की हमने संदर्भ सहित व्याख्या कर ली है। सिंदूर तिलकित भाल, उनको प्रणाम तथा दुखरन मास्टर। इन तीनों में से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इसके बाद हम अपने अगले कवि शुरू करेंगे। तो अभी मैं आपसे लेता हूँ विदा, तब तक आप इसे और भी अच्छे से जान लें। धन्यवाद।